आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हमें ये पता चली है कि जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे एरिया में, चाहे वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच हो जहां पे अंजलि को घसीटा गया, या वो ओयो होटल से लेकर एक्सीडेंट साइट तक का पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास अभी खंगाले नहीं गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग अभी दिल्ली पुलिस द्वारा ली नहीं गई है। उनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरास ही दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से ये भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रश्न रेज करने वाला रवैया रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि 2/22 पर पहला कॉल आया था उनके पास पीसीआर पे, जिसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि एक लड़की गाड़ी के अंदर फंसी हुई है, उसे घसीट के गाड़ी लेके जा रही है। पर 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस ने इस केस पे कोई कार्यवाही नहीं करी, और जब 4:15 बजे एक और कॉल आई पीसीआर पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके पीसीआर वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए।